कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बगीचेदार रहता है। उसके पास दो बैग बीज है। एक बैग में सुंदर फूलों के बीज और दूसरे में कांटों और कठोर झाड़ियों के। हर सुबह वो उठता है और सोचता है, आज मैं कौन सा बीज बोऊं। धीरे धीरे उसकी सोच के अनुसार ही वो खेत में हाथ डालता। कुछ ही महीनों बाद क्या होता है, एक ही खेत में दो अलग अलग दुनिया खिल जाती है। एक और रंग बिरंगे फूल, मधुमक्खियाँ, मीठी खुशबू और जीवन की हलचल। दूसरी ओर कांटों की जंगल, जहाँ चलना मुश्किल और चोट लगना आसान। यह कहानी सिर्फ गांव और बगीचेदार की नहीं है, यह हमारी सोच और हमारी जिंदगी का जीवंत चित्र है। हर विचार जो हम अपने मन में पैदा करते हैं एक बीज की तरह है, और यह बीज चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, समय के साथ हमारी जिंदगी की फसल बन जाती है। सोचिए, आपके रोजाना छोटे छोटे विचार, जैसे मैं थक गया, मैं नहीं कर सकता, या क्यों मुझे यह सब भुगतना पड़ता है, ये छोटे छोटे बीज अगर इन्हें बार बार पानी दिया जाए तो यह धीरे धीरे आपके जीवन में कांटे उगा देंगे। और वहीं सकारात्मक विचार, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, ये फूलों की तरह आपके जीवन को रंग और खुशबू से भर देंगे। जेम्स एलन कहते हैं, हर विचार एक बीज है और आपकी जिंदगी वही फसल है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। थॉट शेप कैरेक्टर। सोचिए, एक मूर्तिकार को उसके पास सिर्फ एक पत्थर और हथौड़ा है। अब यह पत्थर क्या बनेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूर्तिकार अपने हाथ से हथौड़े को कैसे चलाता है। हर थपथपाहट, हर खुरच, हर ध्यान भरा वार पत्थर को एक नई आकृति देता है। अब इसे हमारे मन पर लागू कीजिए। हमारा मन वही मूर्तिकार है और हमारे विचार वही हथौड़े। हर दिन हम अपने विचारों से अपनी खुद की आत्मा की मूर्ति को तराशते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, एक साफ, सकारात्मक और उच्च विचारों से भरा मन महान चरित्र और गरिमापूर्ण जीवन बनाता है। वहीं नकारात्मकता, चिंता और द्वेष से भरा मन कमजोर और अनिश्चित चरित्र बनाता है। कल्पना कीजिए, मीरा नाम की एक लड़की, बचपन में वो हर छोटी बात पर खुद को दोषी समझती थी। मैं यह नहीं कर सकती, मैं सफल नहीं हो पाऊंगी। ये विचार उसके दिमाग में बार बार आते। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, यह छोटे छोटे नकारात्मक विचार उसके चरित्र में एक छाया की तरह बस गए। वो हमेशा खुद पर संदेह करती और अपने सपनों से दूर रहती। इसके विपरीत उसका दोस्त अरविंद हमेशा यही सोचता, मैं सीख सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। उसके विचार सकारात्मक थे और जैसे जैसे सालों बीते, अरविंद का चरित्र मजबूत, धैर्यवान और प्रेरणादायक बन गया। यह केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का नियम है। आपका चरित्र आपकी रोजमर्रा की सोच का परिणाम है। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं, जैसे मीरा ने धीरे धीरे अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें चुनौती दी, तो आप अपने चरित्र को भी बदल सकते हैं। अब आप अपने आप से सवाल करें, मेरे सबसे अक्सर आने वाले विचार कौन से हैं? क्या ये मेरे चरित्र को मजबूत बना रहे हैं या कमजोर? यह वही क्षण है जब आप तय कर सकते हैं कि आगे कौन से बीज बोने हैं। विचार और परिस्थितियाँ। सोचिए, रचना नाम की एक महिला है। उसके जीवन में हमेशा संघर्ष और परेशानियां थी। नौकरी में तनाव, रिश्तों में दूरी और खुद के लिए समय ही नहीं। हर बार जब कुछ गलत होता तो वह सोचती, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतर के विचारों की आईना होती है। जेम्स एलन कहते हैं, अगर आप अपने भीतर की सोच बदलते हैं तो हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाती है। रचना ने यह तब अनुभव किया जब उसने अपने भीतर की निगेटिविटी और डर पर काम करना शुरू किया। हर सुबह उसने खुद से कहा, मैं योग्य हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपनी चुनौतियों का सामना कर सकती हूँ। धीरे धीरे उसके दृष्टिकोण में बदलाव आया। उसने छोटी छोटी परेशानियों को चुनौती के रूप में देखना शुरू किया। और क्या हुआ? उसके रिश्तों में सुधार आया, नौकरी में नए अवसर दिखे और वह खुद के लिए समय निकाल पा रही थी। यह कोई जादू नहीं था, यह सच्चाई की शक्ति थी। कल्पना कीजिए, अगर आप हर रोज सुबह उठते ही अपने मन में यही सोचें, मैं शांत और संतुलित रहूं, हर चुनौती मेरे विकास के लिए है, मैं अपनी परिस्थितियों का निर्माता हूँ, तो आपके आसपास की दुनिया भी उसी अनुरूप बदलने लगेगी। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटाती है, वैसे ही आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। अब आप अपने आप से पूछें, क्या मेरी बाहरी दुनिया मेरी भीतरी विचारों को दर्शाती है?
कौन से विचार मुझे अभी बदलने हैं ताकि मेरी बाहर की दुनिया भी बदल सके। विचार और स्वास्थ्य। सोचिए, अमित नाम का एक युवक है। वो हमेशा चिंता में रहता था। काम की डेडलाइंस, पैसे की टेंशन, रिश्तों की उलझनें, छोटे छोटे गुस्से और जलन की भावनाएं उसके दिन प्रतिदिन के साथी बन गए थे। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी सेहत बिगड़ रही है, नींद कम, पेट और दिल की तकलीफें बढ़ने लगी। जेम्स एलन कहते हैं, हमारे नकारात्मक विचार केवल मन को नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करते हैं। गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, ये सब बीमारियों के बीज हैं। शांत मन, प्रेम और सकारात्मक सोच शरीर को ठीक और स्वस्थ बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आप उठते ही अपने मन में कहते, मैं शांत और स्थिर हूँ, मैं अपने शरीर और मन का ख्याल रखूंगा, मैं हर चीज में प्रेम और सकारात्मकता ढूंढूं, तो धीरे धीरे आपका शरीर भी उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। आपके तनाव के स्तर घटेंगे, नींद बेहतर होगी और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अमित ने यह परिवर्तन तभी अनुभव किया जब उसने हर दिन 5 मिनट की शांति और ध्यान की आदत डाली। वो अपने भीतर के गुस्से और चिंता को पहचानता, उसे स्वीकारता और उसे धीरे धीरे छोड़ देता। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ और ताजगी से भर गए। हमारा स्वास्थ्य सिर्फ खान पान या व्यायाम से नहीं बल्कि हमारे विचारों की गुणवत्ता से भी जुड़ा हुआ है। हमारी सोच, चाहे प्यार भरी हो या नकारात्मक, सीधे हमारे शरीर पर असर डालती है। अब आप अपने आप से पूछें, मेरे मन में कौन से विचार हैं जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैं किन विचारों को अपनाकर अपनी सेहत और जीवन को बेहतर बना सकता हूँ? विचार और उद्देश्य। सोचिए, अर्जुन नाम का एक युवक जो हर दिन बस जिंदगी कटे जैसी सोच के साथ उठता है। उसका कोई लक्ष्य नहीं था, कोई दिशा नहीं। दिन भर वो छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता, सोशल मीडिया, बेकार की बातें और अपनी असफलताओं पर सोचते रहना। जेम्स एलन कहते हैं, बिना उद्देश्य के मन भटकता है, लेकिन जब जीवन में अस्पष्ट उद्देश्य होता है तो हर विचार शक्तिशाली बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, अर्जुन ने अपने जीवन में एक लक्ष्य तय किया, मैं हर दिन अपने ज्ञान और स्वास्थ्य में सुधार करूंगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। अब उसके हर छोटे छोटे विचार में ऊर्जा थी। वो सुबह उठता, खुद से कहता, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकता हूँ। हर निर्णय, हर कार्य, हर अनुभव अब उसके उद्देश्य की दिशा में सहायक बन गए। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बन चुका है। उसका मन स्थिर, फोकस्ड और मजबूत हो गया। उद्देश्य ही हमारे विचारों को शक्ति देता है। बिना उद्देश्य मन की शक्तियाँ बिखर जाती है। उद्देश्य होने पर हर विचार, हर कदम, हर अनुभव शक्ति और सफलता की ओर ले जाता है। अब अपने आप से सवाल करें, क्या मेरे जीवन में स्पष्ट उद्देश्य है? क्या मेरे हर विचार मेरे उद्देश्य की दिशा में काम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो मैं अभी से अपने उद्देश्य को कैसे पहचान सकता हूँ? सही सोच से सफलता। सोचिए, रोहन नाम का एक युवक जिसने हमेशा बड़े सपने देखे थे, अपनी खुद की कंपनी, एक स्वतंत्र जीवन और समाज में बदलाव, लेकिन हर बार उसकी योजना बीच में रुक जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर और नकारात्मक सोच रहती थी। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं असफल हुआ तो? जेम्स एलन कहते हैं, हमारे सपनों की सच्चाई हमारे सही और लगातार सकारात्मक विचारों पर निर्भर करती। अब रोहन ने एक बदलाव किया। उसने अपने हर दिन की शुरुआत सही सोच से की। मैं सक्षम हूँ, मेरी मेहनत फल लाएगी, मैं हर चुनौती से सीखूंगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, इसके साथ अनुशासन और लगातार अभ्यास चाहिए। रोहन ने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने विचारों को सही दिशा में निर्देशित किया, समय का सही उपयोग किया और हर बाधा को सीखने का अवसर समझा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। छोटे छोटे कदमों से बड़े परिणाम आए। उसके सपनों की रूपरेखा अब वास्तविकता में बदलने लगी। यह साबित करता है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत या अवसर का खेल नहीं है, बल्कि यह सही सोच और लगातार अनुशासन का परिणाम। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपने विचारों को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाएं और हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाएं, तो क्या आपका जीवन भी धीरे धीरे आपके सपनों जैसा नहीं बन जाएगा? अब आप अपने आप से पूछें, क्या मेरे विचार मेरे सपनों की दिशा में काम कर रहे हैं? क्या मैं हर दिन
अपने विचारों और कदमों को कितना अनुशासित तरीके से नियंत्रित कर रहा हूँ। शांति जीवन का ताज। कल्पना कीजिए, रजत नाम का एक आदमी है। जीवन में उसने सब कुछ हासिल किया, पैसा, नौकरी, सम्मान, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी स्थिर मुस्कान नहीं थी। अंदर तनाव, जल्दी जल्दी की चिंता और असंतोष हमेशा उसका पीछा करते रहे। जेम्स एलन कहते हैं, सच्चा ज्ञान और सफलता वही है जो शांत मन से आती है। शांति केवल परिस्थितियों के शांत होने का नाम नहीं है, यह हमारे भीतर की स्थिरता जो हमें हर चुनौती और परिस्थितियों में संतुलित और केंद्रित बनाए रखती है। रजत ने यह समझा जब उसने हर दिन 10 मिनट का ध्यान और आत्मनिरीक्षण शुरू किया। उसने अपने मन को हर छोटी छोटी उलझन और गुस्से से मुक्त किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब तरह की स्थिरता आई और क्या हुआ, उसके रिश्तों में सुधार आया, काम में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी, जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी अब उसे पूर्ण आनंद देने लगी। शांति केवल जीवन का ताज है। जब आपका मन शांत होता है तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। आप न केवल सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि सुख, संतोष और सामंजस्य भी आकर्षित करते। अब अपने आप से पूछिए, क्या मेरा मन स्थिर और शांत है? क्या मैं हर दिन कुछ समय अपने भीतर की शांति और संतुलन के लिए निकालता हूँ? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।